वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, उठो जागो पाकिस्तान में खुश आमदीद। माय नेम इज साहिर लोधी। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो जब मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो मुनीर नियाज़ी पे मेरी नज़र चली गई। इससे पहले कि मैं अपने एक ऐसे दोस्त को बुलाऊं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आई वॉन्ट टू रीड दिस, जो मुनीर नियाज़ी साहब की थी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये नज़म क्यों पढ़ी है। बहुत मशहूर ज़माना ये नज़म है, मुझे हमेशा याद रहती है। शायद आज मुझे ये इसलिए भी याद है क्योंकि मैं अब जिस शख्स के नाम कर रहा हूँ ये नज़म, मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा असर है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें से जो अच्छा हिस्सा है, जो खूबसूरत हिस्सा है, वो उनकी वजह से है। दिस इज़ फॉर मोइन साहब। मुनीर नियाज़ी ने कहा था, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो यार की, ढारस बंधाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो यार की, ढारस बंधाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मोइन साहब की 61वीं सालगिरह थी। जाने कहां से ये नज़्म मेरे जहन में आ गई। मैं आज मॉर्निंग शो कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मोइन साहब से क्यों ना शुरू करूं, जिस शख्स की वजह से मैं ये सब कुछ करता हूं या मैं इस काबिल हूं कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। मैंने कॉल किया और मैंने राज से कहा कि राज प्लीज़ मंसूर को कॉल करो। मंसूर मोइन साहब के साहबजादे हैं। और मैंने कहा कि अगर मोइन साहब नहीं तो मंसूर सही, वो यहाँ आए, कुछ मोइन साहब के बारे में बातें हों। देन ऑफ कोर्स आपको सलमान से भी मिलवाना है, समीना से भी मिलवाना है, बट राइट नाउ लेट्स से हेलो टू मंसूर। आई कैसे आई कैसे कैसे हो मंसूर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने अभी जो नज़म पढ़ी थी वो इससे पढ़ी थी कि जब मोइन साहब हमें छोड़ के गए थे तो मैं यहाँ था नहीं, तो उसके बाद जब मैं आया तो मैं आपकी तरफ आया, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे वो पढ़ना चाहिए था। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर बातें बहुत सी हैं लेकिन यादें खूबसूरत होनी चाहिए इंशाल्लाह। यादों में हम रोएंगे नहीं। हाँ इंशाल्लाह। हंसने हंसाने वाली बात होगी, हंसने हंसाने वाली बात होगी। लेट्स टेक अ फोन कॉल फ्रॉम उमर। उमर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर? आप ठीक हैं? बिल्कुल सर, ठीक। आप ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। उमर बताइए क्या हो रहा है? सर मेरी आज का बर्थडे है तो मुझे उसको विश करना है। तो प्लीज करो ना यार, मिसेस का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे खदीजा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊंगा। कहाँ पर हैं आप? सर मैं कराची में हूँ और वो लाहौर में। अरे यार ये कराची लाहौर का तो मसला ही हो जाता है। खदीजा अगर आप मुझे देख रही हैं, अगर खदीजा की कॉल मिल जाती है, अगर खदीजा की कॉल मिल जाती है तो मैं अपनी तरफ से तुमको टिकट दे रहा हूं कि तुम यहां से खदीजा से मिलने चले जाओ।
अगर खदीजा की कॉल यहाँ मिल जाती है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू गिव दिस टिकट, अगर खदीजा की कॉल मिल जाती है तो मैं आपको टिकट दे रहा हूं कि आप यहां से लेकर लाहौर चले जाएं और जाके अपनी मिसेज से मिल लें। बिकॉज आपने जिस तरह से कहा है ना, जितने प्यार जितनी मोहब्बत से कहा है, वो उसने मेरे दिल पे कुछ असर छोड़ा है। तो प्लीज ऑल यू हैव टू डू इज आस्क योर वाइफ, खदीजा से कहिए कि मॉर्निंग शो देखें, खदीजा से कहिए उठो जागो पाकिस्तान देखें, और मुझे इस शो के खत्म होने से पहले पहले कॉल कर लें। अगर उनकी कॉल यहां मिल जाती है तो मैं आपको टिकट देने जा रहा हूं, यू कैन गो एंड मीट योर वाइफ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे को एक गाना भी डेडिकेट करना है, वो प्लीज आप गा दें। है? अरे यार बेगम तुम्हारी गाना मैं क्यों गा दूं? तुम गाओ ना, कौन सा गाना? आपकी आवाज ज्यादा अच्छी है ना। नहीं, कौन सा गाना है बताओ? सर वो है तुमसे मिलके ऐसे लगा, वो उसको सॉन्ग बहुत पसंद है, तो प्लीज आप गाएंगे। तुमने क्या कहा था? मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है? जी हाँ वो तो है, बट अच्छा दिस इज, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी मिसेस के लिए और खदीजा के लिए उमर की तरफ से साहिल लोधी गा रहे हैं, मेरा आप जिंदगी में और कोई काम नहीं रह गया, मैं लोगों की फरमाइशें पूरी करूंगा पैसे के लिए, प्लीज, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता। हियर वी गो। खदीजा आपको बहुत मुबारक हो, यू हैव गॉट अ लविंग हस्बैंड, और अगर आपकी कॉल इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले मिल जाती है तो मैं उमर को टिकट देने जा रहा हूं ताकि उमर आपसे आके मिल सके, और उमर ने आपके लिए डेडिकेशन दी है। मैं उमर की तरफ से आपसे कहता हूं, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी तेरी एक जान है। अरे बस यार, हो गया, बहुत हो गया। अब मंजूर बोलेगा मुझे क्यों बुलाया था? सच में, हाँ कैसे हैं आप? यार आपके फादर भी यही सब किया करते थे, मैं सच बता दूं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो तुम्हें बहुत मुबारक हो कि तुम मोइन साहब के बेटे हो, मैं सच बता रहा हूँ। तुमको ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट, वी नो दैट। अच्छा, तो ऑल आई एम सेइंग, कुछ मेमोरीज तो बताओ ना मोइन साहब की। आई नो, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ था इस चीज से कि बिल्कुल तुमको दोस्तों की तरह से ट्रीट करते थे। एग्जैक्टली। उनका ये था कि हम उनको एज अ फादर, ही वॉज अ फादर, लेकिन उनका ये था कि वो जिस तरह एक वक्त था कि जब हम उनसे इस तरह खौफ खाते थे कि अगर हमको कोई बात भी उनसे करनी होती थी तो हम वाया लेटर करते थे, खत लिखते थे। Are you serious? या जब हमारी स्कूलिंग चल रही थी, जैसे मेरी बड़ी बहन है, उसको अगर कोई बात करनी है, क्योंकि लास्ट में बात है जैसे बड़े होते हैं आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब मेरी बहन, अच्छा जिस जमाने में मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो मेरे पेरेंट्स से भी मेरे टीचर्स की बात वाया लेटर होती थी, टीचर एंड पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स से मेरे टीचर्स की बात वाया लेटर्स होती थी, और उन लेटर्स में लिखा होता था या तो आप इसे स्कूल से उठा लें या हम निकाल देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये लिखा होता था। I was a very bad student। अच्छा, हमारे साथ ऐसा नहीं था। अब्बू का ये था कि अब्बू घर पे, इफ यू नो हिज पास्ट, उनका ज्यादातर जो लाइफस्टाइल था वो रात को ही होता था। उनके जितने भी शोज वगैरह होते थे तो वो सारा, उनकी नाइट लाइफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी बनस्बत डे लाइफ। तो वो मीडिया में जितने भी अब्बा के दोस्त हैं सबको ये पता है कि वो रात दिन में देर से सोकर उठते थे। तो उनसे वो जो कांटेक्ट था, तो वो हमारा इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता था उनसे, क्योंकि हम लोग फिर जल्दी सो जाते थे। वो जब उठते थे तब हम स्कूल से आके सो जाते थे, तो इतनी मुलाकातें नहीं होती थी उनसे। तो वो कंफर्ट लेवल इतना था नहीं जितना वालदा के साथ था, अब्बा के साथ नहीं था। तो अब्बू से कोई भी बात, इवन दो ही वाज रियली फ्रेंडली वो, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करते हुए जरा हिचकिचाते थे। ओके। तो कुछ भी काम होता था तो हम लिख देते थे कि अब्बू कहीं खाने पे चलें या हमको बीच लेके चलें। ओह माय गॉड। तो वो लेके जाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं लेके जाते थे। हमें हमेशा बाहर निकलने पे पाबंदियां थी। बस वो ये कहते थे कि जो कुछ करना है घर में करो, बाहर नहीं करो। उन्होंने हमें सारी लग्जरीज घर पे ही लाके दे दी थी कि वी जस्ट नेम इट, और वो लाके हमको दे देते थे। बस उनका यही था कि, और हमारे साथ भी खेलते थे, ऐसा नहीं था। ही वॉज रियली अटैच्ड टू दोज थिंग्स, जैसे आपका प्ले स्टेशन हो गया,
निंटेंडो हो गया, कमोडोर 64 एक जमाने में आता था। रियली? उनका बस घर में उनका यही काम था, या तो वो गेम्स खेलते थे या मूवीज देखते थे और साथ बैठ के देखते थे। क्या बात है। अच्छा, जानवर से बहुत मोहब्बत थी उनको? बहुत ज्यादा, बेतहाशा प्यार करते? बहुत ज्यादा। इंसानों से तो थी वो तो जाहिर है, वो तो कई असल में बेसिकली मैंने ये बात पहले भी कही थी, उनको जो अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है ना, अब वो कोई भी हो, उनको उस चीज से मोहब्बत थी बस। उनको यानी कभी कभी समझ में नहीं आता कि अब उनके इंतकाल के बाद हम लोगों को बहुत सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। 8 महीने में जो हम लोगों ने लाइफ सीखी है, सारे बहन भाइयों ने और घर वालों ने, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इन 8 महीने में हमने गुजार दिया। फाइनेंशियली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे बहुत लोगों की समझ आ गई कि क्या है लोग। उसमें बहुत सारे अब्बू के ऐसे लोग भी आए हैं, मैं ये लिंक इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब्बू के इंतकाल के बाद हम लोगों को पता चला कि अब्बू बेसिकली क्या पर्सनालिटी थे। वैसे हम उनके साथ रहते थे, हमें आइडिया तो था कि वो क्या पर्सनालिटी है, लेकिन उनके मरने के बाद हमको ज्यादा एहसास हुआ है, क्योंकि जिस तरह लोग, जो अब्बू की सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग थी अब्बू की, वो अनफॉर्चुनेटली दे गॉट डिसअपीयर्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन टच। और लेकिन दुनिया में जो जिनको हम जानते नहीं हैं, जो फैंस हैं अब्बू के, वो लिटरली एवरी सिंगल डे वी आर रिसीविंग कॉल्स टिल नाउ। और कब्रिस्तान आप चले जाएं, वहां पे लोग जमा है, कौन है हम नहीं जानते, लेकिन जिनसे हमारी कुर्बत इतनी थी नहीं, उनसे हमारी कुर्बत ज्यादा बढ़ गई, और जिनसे कुर्बत थी उनसे जरा डिस्टेंट हो गए हम लोग। यानी हम लोग इन द सेंस नहीं, लोग हमसे हो गए। बाकी जानवर जो आपने क्वेश्चन किया था, वो अब्बू ने हमें हमेशा इस तरह सिखाया है कि दिल लगाओ। जो अल्लाह ने जो भी मखलूक बनाई है ना, आप उसको इतना कंफर्ट दे दो कि उसको ये एहसास हो जाए कि आपको उससे कोई खतरा नहीं है।